मैं ललित मालाकार खंडवा से। आपने ये नीम क्या है, ये वो नीम हाँ, कोट, गोबर कोटेड ये नीम जब जी। मैं निकला था तब मैंने करीबन 5-6 किलो निबोली को गोबर में कोट किया था। और मैया के किनारे जहाँ जहाँ मुझे कटीली झाड़ियाँ या जहाँ किनारा दिखा वहाँ मैंने इसको बोया है, इस प्रकार से कि जैसे किनारे चल रहा था नर्मदे हर, नर्मदे हर, ऐसा बोता चले गया। मैया से प्रार्थना की कि मैया इनमें से जितने अधिक पौधे जीवित हो जाएं उनको जीवित रखना, उनकी रक्षा करना, ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो और एक तरीके से मतलब पौधारोपण भी हो जाए। नर्मदा परिक्रमा को लेके आपने आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हो रहा है विकास, अच्छी चीज़ है। लेकिन जो नर्मदा जी में बांध बनाए जा रहे हैं, उससे कितना नुकसान होना है नर्मदा जी को? देखो बांध से अब वो एक मैटर ऐसा है कि विकास के, हाँ, बांध से कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। देखो विस्थापन बहुत बड़ी चीज़ होती है और विस्थापन का दर्द मैंने बड़वानी में भी देखा, खंडवा में भी देखा। पुनासा बांध की वजह से इंदिरा सागर डैम और बड़वानी में सरदार सरोवर, उन लोगों के जो आंसू थे, जो परेशानी थी, मुआवजा मिल गया, मुआवजा कहीं का कहीं खर्च हो गया, ज़मीन उनकी बची नहीं। तो ये तो ज़रूर है कि अगर यदि बांध बनते हैं, विस्थापन होता है, तो ज़मीन के बदले में वैसी ही उपजाऊ ज़मीन दी जाए ना, तो सारे किसान खुश होंगे। एक चीज़ और होती है, जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के स्थान हैं, हजारों लाखों वर्ष हम्म, पुराने, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो कहीं ना जाते हैं। कहीं विलुप्त तो देखिएगा, आपका शूलपाणेश्वर विलुप्त तो हुआ, उसके बाद में इधर के तट पे धर्मेश्वर, धारेश्वर, तो ऐसी कई चीज़ें विलुप्त तो हुई है। अब उनका विस्थापन जरूर कर लिया जाए, लेकिन अब वो मूल तो मूल होती है। मैंने आज ही पेपर में पढ़ा, बड़वानी में जो दत्त मंदिर है राजघाट में मैया के किनारे ही है, वो अभी 6 महीने डूबा रहा। अभी पानी कम हुआ, अभी साफ सफाई हुई, आज वहाँ पर पूजा पाठ हुई, तो लोगों के मन में इतना उत्साह है कि देखो फिर दत्त मंदिर में हम आ गए। तो वो तो दुख तो है उस चीज़ का। परिक्रमा पे चलते हैं, रोजाना की क्या गतिविधियां रहती हैं? गतिविधि तो आप ये से देखिए, करीबन लगभग 4:30-5 बजे उठ करके स्नान वगैरह होती है, पूजा होती है, और फिर चाय वगैरह लेकर के आश्रम से या जिस गृहस्थ के घर भी रुकते हैं वहाँ से करीबन 6:30-7 बजे के करीब प्रस्थान कर देते हैं। और 11, 11:30, कभी 12 भी, जैसे भी आश्रम की दूरी हो, वहाँ पहुँच के दोपहर का भोजन, 1-2 घंटे का आराम, और फिर अगला इस। अ, भौतिक संसाधन इस समय बहुत, आदमी आदी भी हो चुका है उसका। एक वो जीवन है आपका, और एक जब परिक्रमा में चल रहे हैं, सुबह उठ के पूजन करके सीधे चल देना, कितना अंतर दोनों जीवन में। बहुत ये रहता है, अंतर तो बहुत है, लेकिन मैया की कृपा से ये सब हो जाता है। अब जैसे करीबन मेरी 2200 किलोमीटर के आसपास की यात्रा होने को आई, कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतना कर सकते हैं, लेकिन मैया की कृपा से सब हो गया। कहने का ऐसा ये है कि बहुत कम संसाधनों में भी बहुत अच्छा जीवन बहुत जिया बहुत जा बहुत सकता है, अच्छा जीवन जिया जा आदमी सकता है। सोच ले तो। सोच ले तो बिल्कुल जिया जा सकता है कि आप एक चटाई, एक कंबल, 2 जोड़ी कपड़े, इसमें आप पूरा कर सकते हो। बाकी तो अब देखिएगा, ज़रूरत तो अपनी जगह होती है, बाकी लग्जरी तो हाँ, जितनी आवश्यकता हो आदमी को उतना ही मांगना चाहिए। बहुत से बिल्कुल लोग ये भी बिल्कुल देखने में चाहिए। आ रहे हैं कि परिक्रमा में निकलते हैं तो नगद दक्षिणा की मांग करते हैं, दूसरी चीज़ें भी बहुत से लोग, तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए। भूख लगनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन अब क्या है देखिएगा, हम किसी का क्या कहें, हम तो सिर्फ अपनी सुधार की बात करें। लेकिन हालांकि व्यवस्था भी कहीं ना कहीं हम आपको ही मिलकर सुधारनी पड़ेगी। हाँ, वो तो सही है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आश्रमों में या जो परिक्रमा वासियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम यहाँ पर अर्ध सन्यासी का जीवन जीने आए। पूर्ण सन्यासी तो नहीं कहूँगा मैं, अर्ध सन्यासी, क्योंकि हम गृहस्थ भी आधे हैं। तो अर्ध सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, तो हमको उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, ताकि आश्रम वालों को भी परेशानी ना हो, या जिस गृहस्थ के घर भी हम रुकें उसे भी परेशानी ना हो। नर्मदा परिक्रमा करने वालों को, नर्मदा क्षेत्र के लोगों को, अपने गृह ग्राम के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि यदि सक्षम हो, आपका शरीर साथ दे, तो एक बार परिक्रमा करना चाहिए, वो भी पैदल परिक्रमा करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति को जितने करीब से आप जानोगे, वहाँ रहने वाले लोगों को जितना करीब से जानोगे, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और एक मेरे ख्याल से आत्म अन्वेषण के लिए, मन की खोज के लिए भी ये एक बेहतर है। माँ नर्मदा आपकी परिक्रमा पूर्ण गए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे।